जय हिंद दोस्तों। आइए जानते हैं कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के इतिहास के बारे में, जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। दोस्तों 4 अप्रैल 1997 को इलाहाबाद से सेपरेट कराकर कौशाम्बी जनपद की नींव रखी गई है। उस समय उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी दोस्तों, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती थी। लेकिन दोस्तों इस लोकसभा की दिलचस्प कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और बात करनी होगी इंडिया के तीसरे आम चुनाव के बारे में, जो 1962 में संपन्न हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पहली और दूसरी लोकसभा चुनाव में ये सीट का अस्तित्व था ही नहीं। इस लोकसभा सीट का फॉर्मेशन तीसरे आम चुनाव के दरमियान हुआ और इस नई नवेली सीट का नाम रखा गया चायल लोकसभा क्षेत्र। दोस्तों क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट की बहुलता को देखते हुए इस सीट को शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित कर दी गई। दोस्तों 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस के मसूरियाद्दीन पासी इस सीट से चुनाव जीतकर तीसरी बार संसद पहुंचते हैं और चायल लोकसभा सीट के पहले सांसद बनते हैं। दोस्तों चायल लोकसभा का लाइफ स्पैन 40 वर्षों तक रहा। इस दरमियान 13 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 10 सांसद चुने गए। इनमें मसूरियाद्दीन पासी, राम निहोरे राकेश और शैलेंद्र कुमार दो बार चायल लोकसभा के सांसद बने। दोस्तों 4 अप्रैल 1997 को कौशाम्बी जिला बनने के बाद भी 2008 तक चायल लोकसभा सीट एग्जिस्ट करती रही। दोस्तों समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार इस सीट के आखिरी सांसद बनते हैं, जो 2004 के लोकसभा चुनाव में विजयी होकर दूसरी बार संसद पहुंचे। दोस्तों 2008 में चायल लोकसभा सीट को समाप्त कर प्रसीमन आयोग 2002 के तहत कौशाम्बी लोकसभा सीट का सृजन किया गया और इसे फिर से एक बार शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रखा गया। दोस्तों कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में कौशाम्बी की 3 विधानसभाएं चायल, सिराथू और मंझनपुर, जबकि प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा बाबागंज एवं कुंडा को शामिल किया गया। दोस्तों 2008 के गठन के बाद 2009 के हुए आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार एक बार फिर से इस नई सीट से चुनाव जीतते हैं और तीसरी बार संसद पहुंचते हैं, जबकि कौशाम्बी जनपद के पहले सांसद होने का गौरव प्राप्त करते हैं। दोस्तों 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार सोनकर भारी मतों से जीतकर पहली बार भारतीय संसद पहुंचते। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में भी वो एक बार फिर जीतकर दूसरी बार लोकसभा पहुंचने का काम करते हैं दोस्तों। लेकिन 2024 के आम चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज से हार का सामना करना पड़ता है। पुष्पेंद्र सरोज उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं और भारतीय संसद के सबसे कम उम्र के सांसद होने का गौरव इनको प्राप्त है। जय हिंद।